आज का एक जो समय है 21st सेंचुरी, हम लोग गैजेट से घिरे हुए हैं। एंड्रॉयड फोन्स, आईफोन्स, आई वॉच, अलेक्सा, न जाने कितनी सारी चीजें हैं। सवाल यह है कि हम लोग घर में टेलीविजन, मिक्सर, ग्राइंडर, एयर कंडीशंस, इन सब चीजों से इतने ज्यादा यूज टू हो गए हैं कि हमें कब मौका मिला हम बारिश को महसूस करें। अभी हल्की हल्की फुहार पड़ रही है यहाँ पे। कब हमें मौका मिला कि हम इस तरह अपना समय प्रकृति को दें। लास्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूं सभी से, लास्ट टाइम कब आपने मिट्टी को अपने हाथ से छुआ था? हम डर्ट फ्री घर चाहते हैं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे क्लीनर्स आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे डर्ट क्लीनर है। वो चाहते हैं कि डर्ट ना आए, मिट्टी ना आए। लेकिन हम मिट्टी से तो पैदा हुए हैं, हम मिट्टी से बने। हमारे घर की जो दीवारें हैं कंक्रीट, और वो सब मिट्टी ही है। तो अंतिम बार हमने मिट्टी को अपने हाथ से कब छुआ था? कब कीचड़, गीली मिट्टी हमारे हाथों में, नाखूनों में आई? ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। सिर्फ एक रेस है। घर में चार दीवारी में बंद हैं, एसी चल रहा है, निकले गाड़ी में बैठे एसी चल रहा है, ट्रैफिक जाम में गुस्सा बढ़ाते हुए ऑफिस पहुंचे एसी चल रहा है। स्टूडेंट्स दिन भर इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, पोस्ट नहीं किया बहुत दिन से। पिछले पोस्ट पे लाइक्स बहुत आ गए थे, इस पोस्ट पे लाइक नहीं आ रहे हैं। खैर, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं। मैं इस वक्त लैंसडाउन में हूं, एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। वीकेंड पे मैं आ गया। जैसा कि आप जानते हैं, वर्कोहॉलिक होने की वजह से फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। वर्कोहॉलिक होने की वजह से फायदे ये थे कि करियर और एकेडमिक्स में बहुत सारी सफलता मिली। मैंने अभी ऑल इंडिया रिकॉर्ड बनाया है, 10 बार नेट क्वालिफाई किया है। बहुत अच्छा स्कोर है इंग्लिश में, 99.88। पर बहुत अच्छा स्कोर किसको दिखाना है? मेरा जो जीवन है वो बहुत छोटा सा है। अमेरिका ने 2 अंतरिक्ष यान भेजे हैं, जिसे कहते हैं वोयाजर 1, वोयाजर 2। तो इन लोगों ने गैलेक्सीज को क्रॉस किया, और गैलेक्सीज क्रॉस करने के बाद इन्होंने अपने कैमरा को धरती की तरफ घुमाया, और उन्होंने बहुत दूर से धरती की एक फोटो भेजी गैलेक्सी के बाहर से। हमारी गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे सूरज हैं, बहुत सारी धरतियां होंगी। मैन मेड आइटम, इंसान की बनाई हुई कोई मशीन जो गैलेक्सी क्रॉस कर गई। जब उसने धरती की फोटो भेजी, आप जानते हैं धरती की फोटो का साइज क्या था? कलम की जो निब होती है, कलम की, पेन की जो निब होती है, दैट इज अर्थ। तो अगर धरती ये है ब्रह्मांड में, तो मैं कौन हूं? मेरे रिकॉर्ड्स क्या हैं? इंग्लिश के परसेंटेज या पैसा या सक्सेस, ये क्या है? हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन एंड एंजाइटी पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, लोग, महिलाएं कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और मैं आपको बताता हूं, जानवरों में भी डिप्रेशन होता है, डॉग्स वगैरह भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। सवाल ये, डिप्रेशन तो हो रहा है, फ्रस्ट्रेशंस है, एंजाइटी है, सेल्फ डाउट है, बहुत सारी प्रॉमिसेस हैं खुद से, अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, अपना करियर अच्छा करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि कब करना है? शुरुआत नहीं कर पा रहे। प्लान बहुत है, कल से शुरू करूंगा, मैं कर सकता हूं, आई नो, पर वो अंदर से नहीं आ रहा। मुझे पता है आई कैन डू थिंग्स, लेकिन आवाज नहीं आ रही। करूं कैसे? शुरुआत कहां से करूं? रोज सोचता हूं मंडे से करूंगा, मंडे नहीं आ रहा। अब दोस्तों, डिप्रेशन, एंजाइटी के क्या रीजंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो सोशल मीडिया, जो कि एक वर्चुअल रियलिटी है, एक फेक दुनिया है। हम इसे वर्चुअल रियलिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फेक दुनिया है। आपके 10,000 फ्रेंड्स हैं या 50 लाख फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन आपसे बात करने के लिए कोई नहीं है, दिल से बात करने के लिए कोई नहीं है, जहां पे आप बच्चा बन के बात कर सके। मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। अभी अगर मुझे एक जानकार स्टूडेंट मिल जाए इस माहौल में, और वो मुझे मिलते बोले, सर नमस्ते, मैंने आपको पहचान लिया, आप विनीत पांडे सर हैं। आप जानते हैं सबसे पहले यहां से क्या चीज खो जाएगी? मेरी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। मुझे उस बिहेवियर में आना पड़ेगा कि हाँ हाँ मैं टीचर हूं, मुझे ठीक से बात करनी चाहिए। मैं उनके सामने फन एक्टिविटीज नहीं कर पाऊंगा। ये प्रॉब्लम है। हमने हमारे ऊपर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगा दिए, रोल प्लेइंग्स लगा दी है। घर में माँ का रोल प्ले कर रहे हैं, पत्नी का रोल प्ले कर रहे हैं, ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉय का रोल प्ले कर रहे हैं। खुद के लिए टाइम कहां है? सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, कोशिश करिए दूर होने की। मैं जानता हूं पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम
एक रूल तो बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि कोई भी चीज अति मात्रा में जहर है। कोई भी चीज अगर आप जरूरत से ज्यादा लेते हो जहर है। सोशल मीडिया एक ऐसा जहर है जो आपको दिमाग से नकारा बना देगा। इससे दूर हो जाओ और काम करो अपनी फिटनेस पे। अब एक सवाल आता है कि फिटनेस यानी कि मसल्स, सिक्स पैक? नहीं, ऐसा नहीं है। फिटनेस 3 तरीके की होती है और ये बहुत बड़ी गलती होती है। जैसे ही हम लोग बात करते हैं या कोई भी आपको फिटनेस के बारे में बात करना शुरू करता है तो हमें लगता है जिम जाना है, योगा करना है, साइकिलिंग करनी है, मसल्स बनाने हैं, गुड लुकिंग फोटोज आनी चाहिए इंस्टाग्राम पे। ऐसा नहीं है। फिटनेस के 3 अलग स्टेप हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मेंटल फिटनेस। क्या आप मानसिक रूप से मजबूत हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये पहाड़ी रास्ता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो गाड़ी खराब होने के बाद आपको पता है कि 4-5 किलोमीटर में कोई ना कोई गांव आएगा। तो क्या आप वहां रुक के परेशान होके पैनिक हो जाएंगे, या आप सोचेंगे कोई बात नहीं, मैं चल सकता हूं, भले मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, हो सकता है मुझे थकान हो रही हो, लेकिन मैं पहुंच जरूर जाऊंगा, चल जरूर जाऊंगा। ये होती है मेंटल फिटनेस। मैं कर सकता हूं, शरीर साथ नहीं दे रहा लेकिन दिमाग मजबूत है, करवा लेगा शरीर से। ठान लिया है ना, कर सकते हैं। हो सकता है मुझे इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए बोला जाए, प्लीज दिखाइएगा। छोटा सा पहाड़ है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब ये बोले कि अरे अभी तो मैं टीचर हूं, मैंने ये सब एक्टिविटी छोड़ दी है, या मेरी मजबूरी है और मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, शायद थोड़ा हैवी भी हो गया हूं, वेट गेन कर लिया है। हाँ, हो सकता है शरीर प्रॉब्लम करेगा, आसानी से नहीं चढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं मेरे दिमाग में ये मान ही नहीं सकता कि मैं ये चढ़ नहीं सकता। मैं चढ़ जरूर जाऊंगा। 1 बार फेल होऊंगा, 10 बार फेल हो जाऊंगा, चढ़ जरूर जाऊंगा। मेंटल फिटनेस पे काम करिए। फिर नंबर 2 आता है फिजिकल फिटनेस। जब ये और फिजिकल फिटनेस, आपका स्टेमिना, रनिंग, ब्रीदिंग, जब ये दोनों मिल जाती है ना, तो आप वैसे ही 80% लोगों से ऊपर हो जाते हो। मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस आते ही आप 80% लोगों से ऊपर हो जाते हो। तीसरी फिटनेस आती है स्पिरिचुअल फिटनेस। मैं स्वयं कौन हूं? मेरा नाम मुझे मेरे मां बाप ने दिया, मेरा सरनेम, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी हर पहचान मुझे एक समाज से मिली है। मैं वास्तव में कौन हूं? अपना हाथ धड़कन पे लगाओ, आंख बंद करो और अपनी धड़कन को महसूस करो। सोचो तुम कौन हो। अगर तुम अपने जीवन का 2/3 भी अपनी मर्जी से नहीं जी सकते तो तुम्हारा जीवन गुलामी से भरा है। यह फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था। मैं मानता हूं कि शायद हमारे इंडियन सिनेरियो में 2/3 लाइफ पॉसिबल नहीं है, बट कम से कम 50% लाइफ आप गुलामी से दूर हो जाओ। और गुलामी किसकी? किसी बॉस की या किसी बड़े परिवार में किसी बड़े सदस्य की नहीं। गुलामी उन सोशल मीडिया की जिन्होंने आपको जकड़ रखा है। इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब, इनके हाथ नहीं दिखाई देते लेकिन इन्होंने आपको पकड़ रखा है। आंख खुली, सबसे पहले पोस्ट देखना है। आंख खुली, किसने किसको क्या रिप्लाई किया, ओ माय गॉड इसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पिरिचुअल फिटनेस का पार्ट है। इन्फ्लुएंसर जो आपको जिंदगी दिखाते हैं व्लॉग्स में, लाइफ में, वो रियल जिंदगी नहीं होती है। वो 10-15 मिनट की एक आर्टिफिशियल लाइफ होती है जो उन्होंने पिकअप करके कुछ डिलीट करते हैं, कुछ कट करते हैं, कुछ अरेंज करते हैं और वो दिखा देते हैं। इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ रियल लाइफ नहीं होती है। मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर डिप्रेशन में होते हैं। अगर आपका एक वीडियो वायरल हो गया, 1 लाख व्यू आ गए, 25-50 हजार फॉलोवर बढ़ गए, जिस दिन वो रोज फॉलोवर कटने शुरू होंगे, रोज आपको एक रीजन रहेगा, ओ माय गॉड मैं तो बहुत फेमस था, मेरा तो नाम कम होने लगा, मेरी आइडेंटिटी खत्म हो रही है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सुसाइड करते हैं क्योंकि वो स्पिरिचुअल फिटनेस के पास नहीं है। लास्ट टाइम अपने अपनी मां से जीवन के बारे में कब बात की थी? हम पापा मम्मी से बात करते हैं, मम्मी खाना बन गया, पापा थोड़ा 1500 रुपए देना, कुछ काम है। पिता से पिता होने के बारे में कब बात की आपने कि पापा एज ए फादर आप क्या फील करते हैं? पापा मुझे बताइए, कभी मैं भी एक फादर, कभी मैं भी एक मदर हूं, तो मां मुझे बताइए मां क्या होती है, मां का रोल क्या है? क्या आपने कभी किसी अनजान आदमी से या किसी चाय वाले से, ठेले वाले से 10-15 मिनट, 20 मिनट का समय लेके बात की है जिंदगी के बारे में? कुछ सीखने की कोशिश की है? स्पिरिचुअल फिटनेस पे काम कीजिए। और अगर ये सब नहीं हो पा रहा है, ध्यान पे बैठ जाइए, ब्रह्मांड को याद करिए। एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है और उसमें ओम को महसूस कीजिए और कीजिए। दोस्तों, बचपना भी करो,
डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर आना है ना, बचपना करो। कोई हमें नहीं कह रहा कि अरे ये तो बचकाना है या बचपना है। नदी किनारे खड़े हो, पत्थर फेंको, पानी में चलो, महसूस करो, खेलो पानी से। हम बच्चे ही हैं, हम भगवान के आगे बच्चे ही हैं। भगवान कभी नहीं गिनता कि तुम 50 साल के हो, तुम्हें मैच्योरिटी आनी चाहिए, बाल सफेद हो गए, मैच्योरिटी आनी चाहिए। नहीं, अपने दिल में जो बच्चा है उसको हमेशा बचा के रखो, जिंदा रखो। कभी एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होगा। कुछ छोटे मोटे तरीके मैं आपको और बता देता हूं। अगर आप एक ही रूम में एक ही तरीके से अरेंजमेंट में रह रहे हैं, रूम की सेटिंग चेंज कर दीजिए। टेबल को लेफ्ट से राइट कर दो, बेडशीट को कहीं और कर दो, कलर चेंज कर दो, पैटर्न चेंज कर दो। अगर आपको लग रहा है आपके पास दोस्त नहीं है, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्त बनाइए। दोस्त बनाने की कोई प्रोसेस नहीं होती है। चाय के ठेले पे खड़े होकर किसी से बात करो, दोस्त बन जाएंगे। सोशल मीडिया के दोस्त नहीं। सोशल मीडिया के दोस्त आपको आर्टिफिशियल भी होते हैं, बैंक अकाउंट पे भी आपकी नजर रखते हैं, वो कोशिश करता है आपको ट्रैप करने की। इसके साथ और क्या, कुछ न समझ में आई तो निकलो मेरी तरह। जब मेरा वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा काम कर लिया और विनीत पांडे टीचर तो मैं बन गया, विनीत पांडे कहाँ है, अपनी आइडेंटिटी कहाँ है, तो मैं निकलता हूँ गाड़ी लेके वीकेंड्स पे, कभी फैमिली के साथ, कभी अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ जिनके साथ मैं हंसता हूँ, बोलता हूँ, और आ जाते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हल्की हल्की बारिश महसूस हो रही है, नदी है, पहाड़ है, पानी है। सबसे बड़ी चीज, सोशल मीडिया से दूर है। यहाँ पे कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं है, फोन वोन हम अंदर रख देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा एज ए टीचर जो एक रोल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास डॉक्टर्स नहीं है, काउंसलर्स नहीं है, बड़ा भाई नहीं है, दोस्त नहीं है खुल के बात करने के लिए। दिल में बहुत कुछ है, बताना चाहते हैं, दिल की भड़ास निकालना चाहते हैं, अकेले बैठना चाहते हैं। आपको पता है, आज नदी में पैर डाल के मैं अकेले बैठा था, मुझे पता ही नहीं चला कब लगभग 45 मिनट के ऊपर हो गया। मुझे बुलाने आए, बोले सर क्या हुआ, आप ठीक हो? पता ही नहीं लगा, पानी में पैर डाले डाले बैठा रहा, पत्थर गिनता रहा, देखता रहा, सोचता रहा। क्या सोच रहा था मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या सोचा। क्या आपने ऐसा कभी किया है? क्या सोचा मुझे याद ही नहीं है। ना कोई जॉब को, ना कोई करियर, ना कोई परिवार, ऐसा कुछ नहीं सोचा। मुझे भी नहीं पता, बस दुनिया के बारे में सोचा था। दुनिया क्या, आपने कब किया ऐसा? इस वीडियो में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको डिप्रेशन है, आपको भी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं या फेलियर्स बहुत ज्यादा है, जिंदगी बहुत कठिन है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है? नहीं। तो क्यों ना लड़के जिया जाए। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। आप अपने घर से मम्मी पापा को बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं खेलने, क्रिकेट की टीम में खेलने जा रहा हूं दूसरे स्टेट में। आप गए, आपने पैड पहन लिए, ड्रेस पहन लिया, हाथ में बैट लिया, प्रैक्टिस वैक्टिस एनर्जी वगैरह खूब किया, लेकिन आपका नंबर ही नहीं आया बैटिंग करने का। आपके एक प्लेयर ने आपको जितवा दिया। वो जीतने की खुशी मिलेगी आपको, पर आपको उतनी खुशी मिलेगी जितनी आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ होती। आपको लगता कि काश मुझे भी बैटिंग मिलती, मैं भी 2 छक्के मारता। वैसे ही जीवन है, बैठे बैठे निकल गया, खुशी नहीं मिलेगी। पापा के पैसे हैं, पापा की प्रॉपर्टी है, बेटे को मिल गई, ठीक है, काम चल जाएगा, खुशी नहीं मिलेगी। खुशी मिलेगी अपने दम पे। अपने दम पे कमाई हुई सूखी रोटी भी किसी की घी लगी हुई रोटी से, मक्खन लगी हुई रोटी से बहुत बेहतरीन होती है। तो ये जिंदगी है, इसमें लड़ना है, लड़ लेंगे। लड़ना हमने सीखा है। माना कि दूर किनारा है, पर फिर सागर ने ललकारा है। तो दोस्तों, अपने आप को एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकालो। और जो मैंने सवाल पूछे थे कि आपने लास्ट टाइम गार्डनिंग कब की, मिट्टी को कब छुआ, पानी में कब, कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपने ऐसा क्या किया। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके अपने तरीके हैं एंजाइटी और डिप्रेशन से लड़ने के। कमेंट्स में अपने तरीके बताइए। आपका पेट डॉग है, आप गार्डनिंग करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो बाइक राइड पे निकल जाते हैं। बाइक इज बाइक। 4 व्हीलर्स मूव योर बॉडी, 2 व्हीलर मूव्स योर सोल। मैंने लद्दाख में पढ़ा था। आई एम ऑल्सो अ बाइक राइडर। तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपका फंडा क्या है, क्योंकि उन कमेंट से बहुत सारे लोग सीखेंगे, मैं भी बहुत सारी चीजें सीखूंगा। और अगर इस तरह की लाइफस्टाइल वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर, हमें लाइफस्टाइल वीडियो चाहिए। फिर हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी पे, सक्सेस पे, फैमिली लाइफ पे, रिलेशनशिप पे। इन पे सब पे आपको मेरे विचार मिलेंगे। जो भी मैंने बहुत बड़े फिलोसफर्स को पढ़ा है, क्रिटिसिज्म के लोगों को पढ़ा है, उनके बेस पे मैं आपको अपने विचार दूंगा। लेकिन आपके कमेंट्स डिसाइड करेंगे। और एक खत्म करते हुए एक बात और पूछना चाहूंगा, ये जो नेचर बैकग्राउंड के साथ वीडियोस है हमारी, मेरी बहुत सारी वीडियोस में लिटरेचर और नेचर दोनों है। क्या आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है? अगर हाँ, तो बहुत जल्दी मैं मालदीव से लेके गोवा, कश्मीर,
मुझे खुद भी याद नहीं मैं कहाँ कहाँ घुमाऊं, लेकिन आपको बहुत सारी वीडियो में लिटरेचर भी मिलेगा और प्रकृति भी मिलेगी। तो आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे दोस्तों कि मुझे एग्जैक्टली किस कंटेंट के साथ दोबारा सामने आना है। तब तक के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि कुछ भी असंभव नहीं है, जिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा।